विसर्जन करवाते और फिर उसके बाद रथ यात्रा का दर्शन करा के वापस भेज देते थे। और जब सब लोग चले जाते थे तब महाप्रभु बड़े प्रेम से कहते थे कि हर साल आप लोग ज़रूर आना। है। तो महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने लास्ट किया था हुँ, कि महाप्रभु इस तरह से दर्शन करते कराते और फिर जो है अनेक-अनेक तीर्थों में भ्रमण भी कर रहे थे, तो रामकेली ग्राम पहुँचे और गौड़ निकट ग्राम में जो है वहाँ पर कौन पहुँचे? गौर निकट ग्राम अति अनुपम, यहाँ नित्य करे प्रभु प्रेम अचेतन, कोटि-कोटि लोक आइसे देखित चरण। कह रहे इस प्रकार महाप्रभु रामकेली ग्राम पहुँचे और वहाँ पे जो है गौड़ सीमा के निकट ही ये ग्राम बड़ा मनोहर था। मनोहर मतलब मन को हरने वाला। वहाँ नृत्य करते और महाप्रभु प्रेम के आवेश में मूर्छित हो जाते। असंख्य लोग उनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आने लगे। कहते हैं गौड़ा चल यवन राजा प्रभाव सुनिया कहते लागिल किछु विस्मित हैया। अब जो है गौड़ देश का एक राजा था जो महाप्रभु के अद्भुत प्रभाव के बारे गुणों में सुनकर जो है बंगाल का जो यवन राजा तो महाप्रभु के जब प्रभाव को उन्होंने सुना तो ऐसे कहने लगा क्या कहते हैं कहते लागल किछु विस्मित है और ये जो है सुन के ना बड़ा जो महाप्रभु के गुण थे और उनके आचार व्यवहार को देख के बड़ा विस्मित हुए। हुँ? बिना दाने एत लोक यारे पाछे है, सेहि ते गोसाइया यह जाने के निश्चय। कह रहे बिना दाने एत लोक तो याते पाए। कह रहे ये जो है किसी लोग कुछ किसी को दो कुछ तो उनके पीछे-पीछे चलने लग जाते हैं। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि महाप्रभु तो ऐसा कुछ दे भी नहीं रहे, किसी को धन दे, दौलत दे, ज़मीन दे, तब लोग उनके पीछे-पीछे भागे। अब यहाँ पर तो क्या है चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण रूपी जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो भक्त रूप में आगे-आगे हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे-पीछे। इसलिए इस तरह से जो जब राजा ने देखा, तो बड़ा विस्मित हुआ और जो है कहते हैं कि और कह रहे कुछ दान भी नहीं कर पा रहे, इतने लोग इनके पीछे आ रहे हैं, तो निश्चय ही ये पैगंबर है। हुँ? तेई ते गोसाई यह जानिए निश्चय। काजी यवन यह न करिए हिंसन, आपन इच्छाएँ बुलुन यहाँ-वहाँ मन। कह रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने अपने लोगों में घोषणा कर दी कि हे काजी, हे मुसलमानों, ये हिंदू के पैगंबर से ईर्ष्या मत करना। हुँ? और अपनी इच्छा अनुसार ये कहीं पर भी जाना चाहें, तो उनको जाने देना। नहीं तो सब जगह रिस्ट्रिक्शंस भी थी। लेकिन महाप्रभु के प्रभाव को देखते हुए राजा ने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया कि ये जहाँ-जहाँ जाना चाहें, वहाँ जा सकते हैं। केशव क्षत्रिय रे राजा वार्ता पूछिल, प्रभुर महिमा छत्री उड़ाई दिल। अब यहाँ पे जो यवन राजा के यहाँ एक सैनिक काम करते थे, केशव क्षत्रिय, तो उनके बारे में जब महाप्रभु से जिज्ञासा की, तो भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखी बारे ऐसे दुई चारि जन। तो कह रहे हैं कि वो जो ये था केशव छत्री ये जानता था महाप्रभु के तत्व को, लेकिन इसने छिपा लिया और कह रहे ये तो एक भिखारी है और जो तीर्थ भ्रमण करता रहता है। हैं? यवने तुम्हारे ठाई करिए लगानी, तार हिंसाए लाभानी है हार जाने। कहते 2-4 लोग ही उनसे मिलने आते हैं और आपके मुसलमान सेवक जो है, उनसे ईर्ष्या के कारण आपको ही उकसा रहे हैं और इससे ईर्ष्या करने में कोई लाभ नहीं दिखता, अपितु इससे कोई हानि नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि क्योंकि महाप्रभु के बारे में अगर ज़्यादा कुछ बताया जाए तो कि राजा को कहीं चिढ़ ना मच जाए, इस कारण जो है वो छिपाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। राजारे प्रबोधि केशव ब्राह्मण पठाइया, चली बार तरे प्रभु कही ले आया। कह रहे हैं कि राजा को इस प्रकार समझाकर सैनिक कर्मचारी केशव ने एक ब्राह्मण को भेजकर क्या कहा कि महाप्रभु शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। इसलिए कहा कि देखो अब यहाँ पे भक्त जो है भगवान की चिंता कर रहे हैं। हालांकि भगवान भक्त की चिंता करते हैं, लेकिन जहाँ पे मदीय भाव होता है कि भगवान मेरे हैं, तो वहाँ पे भक्त को भगवान की चिंता होती है। दाबीर खातिर राजा पूछित निर्भते गोसाई महिमा हो लागले कहिते। कह रहे यवन राजा ने एकांत में दाबीर खास को जो रूप गोस्वामी जी थे तो उनके बारे में जिज्ञासा की तो वो कहने लगे क्या कहते हैं दाबीर खास जो है एक रूप गोस्वामी के जब यवन राजा के यहाँ काम करते थे तो उनको ये दाबीर खास की एक उपाधि दी थी रूप गोस्वामी जी को। तो उनसे जब राजा ने पूछा दीदी हुसैन शाह क्या सनातन थे फिर? नहीं थे तो ये यवन राजा थे ना मुसलमान थे ये अच्छा हुसैन ये
हाँ, यहाँ पे वो हुसैन की बात हो रही है, राजा जो मोमडन थे ये यहाँ पे। कह रहे ए तुम्हारे राज दिल ए तुम्हारे गुसाई, तुम्हारे देश है तुम्हारे भाग्य जमला आसिया। कह रहे ये वही आपके अल्लाह और पैगंबर है, यानी जिन्हें आप पैगंबर कहते हो ये वही भगवान है जिन्होंने आपको ये राज्य दिया है। तुम्हारे राज्य दिल तुम्हारे गुसाई, और जिनको आप पैगंबर मांग रहे हो है, तो इनका इनका आपके राज्य में जन्म ग्रहण करने से आपका सौभाग्य उदय हुआ है, तुम्हारे मंगलवाच्य वाक्य सिद्धि है। और अगर ये तुम्हारे मंगल के लिए तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये हर आशीर्वाद तुम्हारे सर्वत्र जाए, और उनके ही आशीर्वाद से जो है सर्वत्र तुम्हारी जय होगी। अब जब कहते कि बादशाह की भी प्रशंसा इस तरह से किया, मोरे के ने पूछ तुम्ही आपन मन। लेकिन जब इस तरह से फिर भी राजा ने पूछा तो कह रहे तुम मुझसे क्यों पूछते हो। मोरे के ने पूछे तुम्हें पूछे आपन मन, कह रहे तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं राजन, आप अपने मन से ही पूछिए। तुम ही हो विष्णु अंश सम, क्योंकि तुम तो राजा हो ना, नृदित मतलब राजा, तुम राजा हो, तो राजा जो होता है एक विष्णु का अंश होता है, तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। तुम्हारे चित्ते चैतन्य कैसे है ज्ञान, तुम्हारे चित्ते यही लय सही प्रमाण। क्योंकि कह रहे आपके हृदय में जो चैतन्य के प्रति कैसे भाव आते हैं, जो भाव आपके हृदय में आते हैं वही इस बात का प्रमाण है। तो आप अपने हृदय से ही सोचिए कि आप जो है कहते कि उनके बारे में आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। तो कहते कि यहाँ पर जो बोला विष्णु अंश है, जैसे कि भगवान क्या करते हैं, पालन करते हैं, वैसे ही एक राजा भी अपनी प्रजा का पालन करता है, और उसका जो प्रजा का जो छठा भाग है वो राजा को प्राप्त होता है। इसीलिए यदि राजा अपनी प्रजा को मतलब सही ढंग से चलाने के लिए यदि अगर गलत चीजें करता है तो उसका उसको छठा भाग मिलता है। तो एक राजा का दायित्व होता है कि अपनी प्रजा में धर्म प्रचार आदि ये सब चीजें करें, ताकि जब अगर अच्छा प्रजा अच्छा करेगी तो उसका राजा को भी वही भाग मिलेगा, और यानी जितना राजा अच्छा उतनी ही उनकी प्रजा अच्छी। इस तरह से राजा जो है पालन करता है। तभी अगर राजा अगर मृत्यु दंड भी देते थे तो उनको इसका दोष नहीं लगता था, क्योंकि ये क्या विष्णु के पालन करता, जैसे वही विष्णु भगवान के अंश के बराबर ही होते हैं, तो राजा को ये अधिकार होता है। कहते हैं अब देखो मनु संहिता में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। मेति देवता ईशा नर रूपेण तिष्ठति, अर्थात राजा ही नर रूप में महान देवता है। राजा कहे सुन मोर मने यही लय, साक्षात ईश्वर है नाहिक संशय। फिर राजा ने कहा कि सुनो मेरे मन में भी यही विश्वास उठता है कि उनके जो मैं जैसा उनके चरित्र देख रहा हूँ, जो उनका वैभव देख रहा हूँ, तो उससे यही विश्वास उठता है कि ये साक्षात भगवान है, इसमें तो जरा भी कोई संशय नहीं है। एत कही राजा गेले नीच अभियंतरे, तबे दाबीर खास आइला अपनार घरे। अब ये कहकर जो राजा अपने अंतर अभ्यंतर यानी अपने जो उनका प्रकोष्ठ होता है राजा का अपना घर अंतर में, वो वहां पे चले गए, और रूप गोस्वामी जो है वो अपने घर आ गए। घरे आसे दुई भाई रूपी कर